मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बैक्टीरिया की संरचना में आज हम जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के संरचना के बारे में बात करेंगे। जो कोशिका भित्ति है ये एक दृढ़ संरचना होती है जो कि कोशिका को आकृति प्रदान करती है। ये बहुत अधिक दबाव सहन कर सकती है। ये जीवाणुओं की वृद्धि और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होती है। ये विभिन्न परतों से मिलकर बनी होती है जिनकी मोटाई अलग अलग प्रजाति में भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतया ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु हैं उनकी कोशिका भित्ति 20 से 25 माइक्रोमीटर तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो 10 से 15 नैनोमीटर की अपेक्षा मोटी होती है। जो कोशिका भित्ति है इसका मुख्य भाग पेप्टिडोग्लाइकन होता है जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है, उसका ये बना हुआ होता है। ये अत्यधिक दृढ़ होता है, अविलेय होता है, पोरस होता है, छिद्रयुक्त होता है और केवल प्रोकैरियोटा में ही पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है जीवाणु वो प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसकी जो मूल संरचना है वो 3 प्रकार के पदार्थों से बनी हुई होती है जिनको कि एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन कहा जाता है, दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और तीसरा जो है वो 4 अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें डी अमीनो एसिड कहा जाता है। उनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये इसको एक दृढ़ आधार या ढांचा प्रदान करता है। इससे तैयार हो जाता है कोशिका के चारों ओर। कुछ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन तक इनकी प्रक्रिया को प्रिवेंट करते हैं, उनकी प्रक्रिया को ये प्रिवेंट करता है। कोशिका भित्ति जो है वो विशिष्ट आकार तो प्रदान करती है जीवाणु की कोशिका को, कुछ अन्य कार्य भी करती है जैसे कि ये कई पदार्थों के लिए बैरियर का कार्य करती है, जैसे कि डाइज हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, डिग्रेडेटिव एंजाइम हैं, उनको अंदर आने से रोकती है परंतु पोषक पदार्थों को अंदर आने देती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि 1884 में एक स्टेनिंग मेथड अभिरंजन विधि तैयार की थी और उसके आधार पर जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा गया था। जो जीवाणु ग्राम के अभिरंजन से अभिरंजित होकर के अल्कोहल से धोने के बाद भी अभिरंजित बने रहते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, तथा जो जीवाणु इस प्रक्रिया के बाद डीकलराइज हो जाते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव जीवाणु या बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है दोनों की, ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की, उसमें भिन्नता पाई जाती है। वो क्या भिन्नता होती है? अगर हम पहले बात करें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनकी अगर हम बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा बहुत अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है। इसमें कुछ जीवाणुओं में ग्लिसरॉल व रिबेटॉल से ऋणात्मक आवेश युक्त बहुलक जैसे कि टिकोइक एसिड कहते हैं वो भी पाया जाता है, तथा ये इससे क्या होता है जो पॉजिटिव धनावेश युक्त पदार्थ हैं उनके आवागमन तथा फास्फोरस भंडारण में भी मदद करता है। अब हम बात करें सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं ये इनमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है, 5 से 10% ही होता है और इसकी परत को, पतली परत को घेरे हुए एक अन्य परत भी पाई जाती है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा जो बाह्य मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में उपस्थित एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर जो बाह्य कला है वो एक सेलेक्टिव बैरियर का कार्य करती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।
जो बाह्य परत है उसके बाह्य हिस्से में कुछ लाइपोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं जो कि 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कि लिपिड ए, कोर पॉलीसेकेराइड और ओ एंटीजन कहा जाता है। जो जीवाणुओं के अंदर सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैं वो ओ एंटीजन के कारण होती हैं। जो सेल वॉल है इसमें इसके प्रोटीन जो हैं वो बड़े जो अणु हैं उनके लिए इम्परमिएबल होती है, परंतु प्यूरीन, पायरिमिडीन, डाइसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स आदि जो पेप्टाइड्स हैं उनके छोटे अणुओं के लिए परमिएबल होती है। तो इस प्रकार से जो ये बात हुई कोशिका जो सेल वॉल है उसकी। अब दूसरी बात हम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कोशिका भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है और परतीय होती है, बाइलेयर मेम्ब्रेन की नज़र आती है और इनके बीच में एक पतली परत भी होती है। इसकी जो मोटाई है वो करीब 7.5 नैनोमीटर की होती है। इसके अंदर करीब 20 से 30% फॉस्फोलिपिड तथा 50 से 70% प्रोटीन पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है वो 2 परतों में होता है। इसकी परतें जो हैं वो तरल माध्यम का निर्माण करती हैं जिससे प्रोटीनाणु गतिमान होते हैं। जीवाणु में जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें स्टेरॉल जैसे कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटों की उनकी अपेक्षाकृत ये कम दृढ़ होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या कार्य हैं? ये अधिकांशतः जल विलेय जो जल में घुलने वाले पदार्थ हैं उनके लिए बैरियर का कार्य करती है। ज़्यादा सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है और इस प्रकार से जो कई एंजाइम्स हैं वो भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो बात हुई ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।